Hello guys, this is me Tanik Edia and today we are going to talk about de-dollarization. CU gathered in Tehran for their annual meeting. And guess what took the center stage of discussion? It was de-dollarization. The de-dollarization campaign, it's a real thing now. Even American banks can't ignore it. As you know, the U.S. has foreign adversaries, particularly the CCP, that seem intent on de-dollarization. How seriously should the threat of de-dollarization be taken in your view? तो इस वीडियो में हमारे कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स ये होने वाले हैं कि हम समझेंगे डी-डॉलराइजेशन होता क्या है, डी-डॉलराइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या स्टेप्स ले रही है डिफरेंट कंट्रीज डी-डॉलराइजेशन के लिए। तो हमें ये समझने से पहले कि डी-डॉलराइजेशन होता क्या है, ये समझना पड़ेगा कि डॉलर की इंपॉर्टेंस आज कितनी ज़्यादा है हमारी दुनिया में। आज की दुनिया में जितने भी वर्ल्ड ट्रेड्स हो रहे हैं वो सारे डॉलर में हो रहे हैं। इनफैक्ट आपने भी देखा होगा कि कभी आप आउट ऑफ इंडिया गए हो तो पहले आप अपनी करेंसी डॉलर में कराते हो एंड देन वहाँ जाके डॉलर टू द कंट्रीज करेंसी कराते हो। तो डॉलर हैज़ बिकम एन इंटरमीडिएट फॉर मेनी कंट्रीज फॉर ट्रेड एंड ये पहले नहीं होता था। पहले ऐसा था कि ब्रिटिश पाउंड था ऐसा इंटरमीडिएट करेंसी विच वॉज नोन एज द ग्लोबल रिजर्व करेंसी। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन हुआ। वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिश ने अपना काफ़ी पैसा खोया, काफ़ी गोल्ड खोया और इन सब बीच में यूएस ने काफ़ी मिलिट्री और वेपन सप्लाई कर करके वेपन्स बेच के इतना गोल्ड कमाया कि यूएस डॉलर हमारा इंटरनेशनल करेंसी बन गया। अब यूएस डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए एक ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट साइन हुआ था। अकॉर्डिंग टू ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट अराउंड 40 to 45 कंट्रीज ने ये डिसाइड किया था कि अब उनके बीच के सारे इंटरनेशनल ट्रेड्स डॉलर में होंगे और ये उस समय के लिए बहुत अच्छा माना जाता था क्योंकि उस समय यूएस का ये कहना था कि हमारा डॉलर गोल्ड से पैक्ड रहेगा। गोल्ड से पैक्ड रहेगा का क्या मतलब था कि जितना हमारे पास गोल्ड है उसी के प्रोपोर्शन में हम उतना डॉलर बनाएंगे। तो सपोज एक कंट्री के पास $10,000 है तो वो कल को अमेरिका के पास जाके बोल सकते हैं कि मेरे पास $10,000 है, टेक माई $10,000 एंड गिव मी गोल्ड प्रोपोर्शनेट अबाउट इट। सो पहले ये बहुत अच्छा लगा काफ़ी कंट्रीज़ को क्योंकि क्या था, गोल्ड की जगह हमें डॉलर्स रखने थे और डॉलर्स कम स्पेस में ज़्यादा अमाउंट रख पाते तो इट वाज अ गुड थिंग। उसके बाद 1971 में कोल्ड वॉर और वियतनाम वॉर के कारण यूएस ने भी अपना काफ़ी मनी ब्लीड किया, काफ़ी ज़्यादा। उनके गोल्ड रिजर्व्स ख़त्म हो रहे थे और इसके कारण डॉलर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गया था। इस समय डॉलर को बचाने के लिए वहाँ के प्रेसिडेंट ने इशू किया कि हम लोग अब डॉलर को गोल्ड के साथ पेग नहीं रखेंगे, अब जितना भी गोल्ड है वो रहने दो, हम लोग डॉलर को डिसप्रपोर्शनेटली प्रिंट करेंगे। दिस मीन्स अब अगर मेरे पास $10,000 है तो मेरे को $10,000 के प्रोपोर्शनल मेरा गोल्ड नहीं मिलेगा क्योंकि गोल्ड और डॉलर अब पेग नहीं रहे। ये पहले काफ़ी कंट्रीज को अच्छा नहीं लगा क्योंकि ऑफकोर्स दे वर सेविंग डॉलर्स एज गोल्ड, बट उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि इतने सालों से डॉलर को यूज़ कर करके उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डॉलर 50 to 60% भर चुका था, इनफैक्ट 70% तक। 1990s में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड्स हो रहे थे उसमें से 90% यूएसडी में हो रहे थे। तो काफ़ी कंट्रीज इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती थी, बट नाउ डॉलर वॉज नो मोर पैक्ड टू गोल्ड। अब डॉलर को एज एन इंटरनेशनल करेंसी यूज करने के कारण हो क्या रहा है, यूएस के पास काफ़ी ज़्यादा पावर आ गई है। यूएस कोविड के वक्त भी यूएस ने इतना ज़्यादा मनी प्रिंट किया कि आज उसके कारण काफ़ी कंट्रीज में रिसेशन आ रहा है। ऐसा ही रशिया यूक्रेन में हुआ। रशिया यूक्रेन में यूएस ने क्या किया, रशिया पे इतने सैंक्शंस लगाते कि रशिया के पास जितने भी डॉलर थे ना उसकी वैल्यू जीरो कर दी। दिस गिव्स अमेरिका अ लॉट ऑफ पावर और ये पावर काफ़ी कंट्रीज को अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए डी डॉलराइजेशन मूवमेंट इतना बड़ा। डी डॉलराइजेशन मूवमेंट 2007-2010 से शुरू हो गया था जब ब्रिक्स का फॉर्मेशन हुआ था। ब्रिक्स वॉज अ ग्रुप ऑफ 5 कंट्री, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इन 5 कंट्रीज ने ये डिसाइड किया था कि अब हम लोग डॉलर को एज एन इंटरनेशनल करेंसी ना यूज़ करके एक दूसरी करेंसी लाएंगे। तो पहले ब्रिक्स का ये प्लान था कि वो लोग को ये कंट्री की करेंसी को डॉलर से रिप्लेस करेंगे, बट दिस हैज़ इट्स ओन प्रॉब्लम्स। जैसे सपोज अगर चाइना का युआन बनता हमारा नया इंटरनेशनल करेंसी तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती बिकॉज इंडिया चाइना रिलेशंस हैवंट बीन द बेस्ट। अगर इंडिया का रूपी बनता तो शायद चाइना के लिए बहुत अच्छी दिक्कत हो जाती। तो इनके कारण हम एक कंट्री के स्पेसिफिक करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी नहीं बना सकते थे क्योंकि क्या पता 10 years 15 years डाउन द लाइन वो यूएस जैसा ही बन जाए। इसलिए ब्रिक्स एक नया करेंसी लाने का सोच रहा है। ब्रिक्स एक यूनिफाइड करेंसी लाने का सोच रहा है जो इंटरनेशनल करेंसी की तरह वर्क करेगा। मतलब नेशनली कोई और करेंसी चल रही है सारी कंट्रीज में और इंटरनेशनली एक करेंसी चल रही है जो सबके साथ एक्सचेंज कर सकती है, सबके साथ एक एक्सचेंज रेट रखती है। अभी रिसेंटली इंडिया और रशिया में रूपी रूबल डील भी हुई थी जिसमें सारे ट्रेड्स रूपी या फिर रशियन करेंसी में होने वाले हैं। डॉलर बीच में इंटरमीडिएट की तरह वर्क नहीं करेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग।
और ब्रिक्स भी कहीं ना कहीं यही चाह रहा है, जस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी एंड अ न्यू पेमेंट सिस्टम इन द सेंस कि पहले यूएस यूज करता था स्विफ्ट, SWIFT पेमेंट सिस्टम फॉर दिस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। ब्रिक्स को भी अपना खुद का एक नया करेंसी, एक नया पेमेंट सिस्टम लाना पड़ेगा जिसके थ्रू वो नए पेमेंट्स कर पाए। इसके लिए अभी काफ़ी टॉक्स चल रही हैं, काफ़ी सारे समिट्स होते हैं ब्रिक्स के। लोगों को लग रहा है कि डीडॉलराइजेशन अभी एकदम पीक पे है, अभी अचानक से सारा डॉलर हट जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अभी भी ग्लोबल करेंसी की तरह 60% रिजर्व काफ़ी कंट्रीज के पास US डॉलर्स का ही है। तो अब इतने सारे डॉलर्स को एक बार में निकालना और उसको रिप्लेस करना विल बी वेरी टफ, बट ब्रिक्स हैव देयर समिट्स गोइंग ऑन। रिसेंटली डीडॉलराइजेशन इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका काफ़ी क्राइसिस झेल रहा है, अमेरिका में रिसेशन आ रहा है, अमेरिका को डेट क्राइसिस हुआ, अमेरिका में बैंक्स फेल हुए, फिर रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया पे इतने सैंक्शंस लगे, कोविड के इम्पैक्ट्स अब सारी कंट्रीज को दिख रहे हैं। तो हाँ, ऑफ कोर्स डीडॉलराइजेशन हैज बिकम मच मोर पॉपुलर राइट नाउ, बट इज इट वर्किंग फास्टर? आई डोंट थिंक सो। अभी भी काफ़ी कंट्रीज गोल्ड की तरफ वापस शिफ्ट हो रही है, एज अ गोल्ड को ही अपना रिजर्व की तरफ सेव कर रही है। इंडिया में भी पहले 11% गोल्ड था, अब 15% गोल्ड रिजर्व्स बन गए हैं, और डॉलर की भी रिजर्व्स काफ़ी कम हुई है, बट आई थिंक दे आर स्टिल मोर देन 50% ऑफ आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो इतनी जल्दी डॉलर को हटाना ईजी नहीं होगा, बट दिस इज अ लेइंग फाउंडेशन, बिकॉज अभी भी स्पेकुलेशन है कि नेक्स्ट 10 years अमेरिका माइट फॉल डाउन, एंड और अगर अमेरिका को कुछ हुआ तो हम लोग डॉलर्स जैसे इंटरनेशनल करेंसी यूज नहीं कर पाएंगे, तब ब्रिक्स और ऊपर उठ के आ सकते हैं और एक नई इंटरनेशनल करेंसी निकाल सकते हैं। तो दिस इज व्हाट डीडॉलराइजेशन इज। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई अमेरिका इज बीइंग बुलिश एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लोग डॉलर्स को एज एन इंटरनेशनल करेंसी ना यूज करके कोई और कंट्री को करें। दिस होल थिंग कि डॉलर को तुम ऐसे इंटरनेशनल करेंसी की तरह यूज नहीं कर रहे, दिस इज बेनिफिशियल फॉर मेनी कंट्रीज, बट you see it's not specifically beneficial for India only. Like many people think कि है ना रूपी अचानक से एक नया इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगा और इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। I really don't think कि रूपी बनेगा, क्योंकि वापस से वही ना हो जाए कि 10-15 साल बाद हम US बन जाए। तो इसलिए I don't think so कि कंट्री की करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बनाया जाएगा। So with this I am ending my video. I hope आप सबको समझ आया होगा कि डीडॉलराइजेशन क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। कोई भी डाउट हो या कुछ रिव्यू हो इस वीडियो को लेकर तो कमेंट कर देना। थैंक यू।